जय महाकाल दोस्तों, आप सभी का पवार मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हमारी जो पटवारी की सीट चल रही है, उसी में जो हमारा अगला जो वीडियो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पटवारी के 15 दिसंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट का जो पटवारी का हमारा पेपर हुआ था, हम उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा सवाल, लेकिन उसके पहले दो लाइनें हो जाएं। और लाइनें हैं, शिक्षा दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। यानी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी लगातार प्रयास करते रहेंगे या शिक्षा आप ग्रहण करते रहेंगे तो सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि सबसे छोटा सदस्य 1 वर्ष का है और सबसे बुजुर्ग 101 वर्ष के हैं तो शेष 6 की औसत आयु क्या होगी? तो आप आराम से देखो भाई कि एक परिवार में 8 लोग हैं जिनकी औसत आयु कितनी है? उनकी औसत आयु 42 वर्ष है। यानी कि 8 इंटू 42, यानी कि 8 2 16 के 6, कैरी आउट कितना किया? 1, 8 4 32 और 1 33। यानी कि जो 8 सदस्य हैं उनकी कुल आयु अगर देखा जाएगी तो कितनी आएगी? 336। लेकिन उनमें एक बच्चा है और एक बुजुर्ग है। तो बच्चे की जो उम्र है वो कितनी है? 1 वर्ष, और जो बुजुर्ग की उम्र है वो कितनी है? 101 वर्ष। यानी कि लोग 2 हो गए और उनकी उम्र कितनी हो गई? 1 और 101, यानी कितना हो गया? 102। यानी कि 8 में से अगर 2 जाएगा तो बचेगा कितना? 6। 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना? 4। 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। और 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना? 2। तो भैया 6 से कितनी बार कट गया? 6 3 18, और बचे कितने भैया? 5, और 6 9 54। यानी कि जो बाकी के सदस्य हैं, जो उनकी औसत आयु होगी वो कितनी होगी? 39 ईयर होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है? अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों का कितने प्रतिशत वृत्त है? अब आप देखो भाई कि वृत्त, सबसे पहले देखो इस लाइन में कितने टोटल? 5। इसमें भी देखो भाई कितने? 5। और इसमें भी कितने? 5। यानी टोटल अगर आकृतियों की संख्या देख ली जाए, कुल आकृति कितनी है? 15। लेकिन उसमें भी हमें क्या निकालना है? वृत्त निकालना है। तो अब आपको एक बात तो पता होना चाहिए कि उसने प्रतिशत के रूप में पूछा है, तो यानी कि 100% बराबर तो कुल आ गया हमारे पास कितना? 15। अब जिसके बारे में हमसे पूछा जाएगा उसको हम देख लेंगे। उसने पूछा वृत्त, तो देखो वृत्त कितने हैं? 1 2 3, यानी 3 व्रत है। तो बस आप यहाँ 3 का गुना कर दीजिएगा तो 3 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा? 20 बार कट जाएगा। यानी कि व्रत का जो प्रतिशत रहेगा वो कितना रहेगा? 20। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो और ऐसे क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, अब आप किसी का भी निकाल सकते हो, है ना? त्रिभुज व्रत। अगला क्वेश्चन है, 2x की पावर 5 माइनस 18x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20 को x माइनस 3 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? तो आप आराम से देखो कि भाई हमारे पास जो समीकरण है वो कितना है? वो है 2x की पावर 5 माइनस 18 x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20। क्लियर है? और हमें डिवाइड क्या ऐसे करना है? x माइनस 3 से। अब x माइनस 3 से अगर हमें डिवाइड करना है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि x बराबर क्या? 3। और हमारे पास 3 की पावर कितनी कितनी दे रखी है? x, यानी कि 3, 3 की पावर 5, 3 2। तो क्या आप आराम से निकाल सकते हो? अगर मैं बात करूं 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। फिर कितना है? 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों? 27 होता है। और फिर क्या पूछा? 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 कितना होता है? 243। क्लियर है एकदम? यानी कि अगर इन 3 का वैल्यू हमें पता है तो हम क्या करेंगे? x की पावर 5। अब x की पावर 5 कितनी होती है? 243। अब 243 का अगर हम 2 में गुना कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 2 4, 4 2 8 और 3 2 6, यानी कि 486। और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितनी होती है भाई? 3 की पावर 3 हमारे पास कितनी होती है? 27 होती है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 18 इंटू 27। क्लियर है भाई? इतना समझ में आ रहा है? प्लस 5x वर्ग मतलब 3 का वर्ग कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। और माइनस के कितने आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? अब आप आराम से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भैया कि 27 इंटू 8 कितने हो गए? 216। अब 216 के कितने आ जाएंगे? 6। कैरी आउट कितने किए? 12। और 27 से कम 27, 27 और 12 कितने हो गए? 39, यानी कि 396। और ये कितना? 486। और 9 5 कितने? 45। और माइनस के 18 और माइनस के कितने हो गए? 20।
यानी हो गए माइनस के 38। अब आप आराम से देखो कि ये 86 और ये 96, यानी कितने ज्यादा, 90 ज्यादा। कौन से वाले, ये वाले, यानी कि 90 और प्लस के 45 और माइनस के कितने 38। अब आप आराम से देखिएगा भैया, कोई छूट गया क्या अपने हाथ? आराम से 5x स्क्वायर, 6x 33 18 माइनस के 20 27, एक मिनट, 27 से कम 27, 27 और 21, यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 27 8 216 के 6 और 27 इंटू आज का कैरी आउट कितना किया भैया 21, और 27 से कम 27 और 21 कितने होते, 27 में अगर हमने 21 जोड़े तो हो गए वो 48, यानी कि 486, ये दोनों कट गए। 45 में से अगर 38 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्लियर एकदम। चलो आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है x की पावर 4 x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो पहले क्या है भैया, x की पावर 4 x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर, x प्लस 1 से अगर हम विभाजित करेंगे तो क्या हम बोल सकते हैं कि x बराबर क्या माइनस के 1। अब x बराबर माइनस के 1 है तो जहां जहां x वहां क्या रख देंगे माइनस के 1, 4 माइनस के 1 3 2 माइनस के 1 और ये माइनस और माइनस के 1 और प्लस के 1। अब देखो घात समय तो ये क्या बन जाएगा 1, ये घात विषम है तो ये माइनस का 1 और ये भी प्लस का 1 और 1 का 2 में गुना करा तो क्या आ जाएगा 2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और वो भी काय का प्लस का। तब आप आराम से देखो कि ये कट गए 2 3 और 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्लियर एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो एक्स का मान क्या होगा। देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो तो एक्स का मान क्या होगा। तो अगर हम x का मान बाय ऑप्शन 1 रखते हैं तो 1 और 1 कितना हो जाता है 2 हो जाता है। अगर हम x का मान x ही रखते हैं तो भी नहीं रख पाएंगे क्योंकि तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या रख सकते हैं x का मान, क्या हम ऐसा रख सकते हैं कि 1/√2, यानी कि अगर इसको रखेंगे कि 1/√2 का होल वर्ग प्लस 1/√2 का होल वर्ग बराबर क्या है 1। तो भाई 1 का वर्ग 1 ही होता है और √2 का वर्ग कितना होता है 2 होता है, और 1 और ये भी कितना हो जाएगा 2। तो देखो 1/2 कितना हो गया 1, यानी 1 बराबर क्या हो गया 1 हो गया, यानी LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया। यानी आप ये बोल सकते हो कि वाकई x का मान कितना होगा 1/√2 के कितना होगा 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, 2 हमने चेक कर ही लिए थे और तीसरा हमें चेक करने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट सही हो गया है। अगला क्वेश्चन है, ये है √0.036 का मान क्या होगा। तो आप जल्दीबाजी में ऐसा ना करें कि आप भाई 6 आंसर लगा के आ जाए, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36/1 2 3। क्लियर है। और 1000 किसी का भी अंडर रूट नहीं होता है। तो देखो अगर 36 आ रहा है तो भाई ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, दोनों हो सकते हैं बिल्कुल नहीं हो सकते। अब आप आराम से देखो कि एक अपने पास क्या बचा 0.89 बचा है और एक अपने पास क्या है 0.189। तो अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो ये आना चाहिए, यानी कि 0.89 का वर्ग। तो सिर्फ आप क्या करो कि 89 का ही वर्ग कर लो। अब आप जैसे ही 89 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, यानी 81 का कितना आ जाएगा 1, कैरी आउट कितने की है 8, 9 8 72, 72 का दुगना 144, 144 और 8 152, 152 के कितने आ गए 2, कैरी आउट कितने की है 15 और 8 का वर्ग कितना हो गया भाई 64, 64 और 15 कितने हो गए 79, यानी ये भी कहीं नहीं आ रहा है। अरे 2 पॉइंट लग जाएंगे, 2 के 4 पॉइंट लग जाएंगे, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं। तो फिर आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हमारा आंसर एकदम क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। देखो भाई 36 से तो 6 और 06 तो हो नहीं सकता, ये तो एकदम क्लियर हो गया क्योंकि भाई 0.6 का वर्ग कितना होता है पॉइंट के 36 होते, लेकिन 0.036 है, ये मान भी इसका नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ एक और पॉइंट लग जाएगा। ये मान अपन निकाल के चेक कर ही लिया, ये है नहीं, तो बचा कौन सा ये वाला। अगर हम 0.189 और 0.189 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 0.036, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औसत निकालिए। 19 63 30 38 और 20, यानी इन सबको जोड़ दें हम तो 0 8 8 3 11 11 और 9 कितने हो गए 20, 20 का 0, कैरी आउट कितने की है 2 2 3 5 5 3 8 8 6 14 14 और 1 15 15 और 2 कितने हो गए 17 और है कितने सारे के सारे 5,
यानी 5 3 15 बचे कितने 2, 5 से कितनी बार कट गया 4 बार, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा 34, यानी ऑप्शन डी हमारा एकदम क्या होगा दोस्तों सही होगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ ही रहा होगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। तो देखो भैया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 योगफल पूछा है, तो एक तो होता है भाई अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बटे ए, और एक होता है गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और वो क्या होता है भाई वो होता है सी बटे ए। तो अब आप आराम से देखो कि भाई ए का मान कितना हो गया, ए का मान समीकरण से 1, बी का मान कितना हो गया 5 और सी का मान कितना हो गया भाई 6 हो गया। क्लियर है, अब माइनस के बी, तो आप देखो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस के 5 और 1, यानी आंसर कितना आ गया माइनस के 5 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। और अगर सी बटे ए पूछे तो आंसर क्या आ जाएगा 6 बटे 1, यानी आंसर हो जाएगा आपका 6। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1382 से घटाई जाने वाली लघुत्तम संख्या क्या है। तो आप देखो भाई कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1382 में से क्या घटाएं, यानी कि वो सवाल ऐसा है कि 1382 में से क्या घटाएं कि वो संख्या क्या बन जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए पूर्ण वर्ग, मतलब जिस संख्या को आपको घटाना है क्या घटाएं कि आने वाली संख्या कैसी बन जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप देखो कि 1382 अगर आप देखते हैं 1382 तो लगभग ये आंसर काय के बीच में आएगा 30 और 40 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि 30 का वर्ग 900 और 40 का वर्ग कितना हो जाएगा 1600। अब इनके बीच में ये और अपन देखते हैं तो एक 35 का वर्ग बनता है, 35 का वर्ग कितना बनता है भाई वो बनता है 12 25। 35 के बाद अगर हम 36 का वर्ग देखें तो वो कितना होता है वो होता है भाई 12 छन्नू, तो 37 का वर्ग देख सकते हैं यहाँ पे आराम से देख सकते हैं भाई 37 का वर्ग। तो देखो आप भाई 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, कैरी आउट कितने की है 4, 7 3 21, 21 2 42, 42 और 4 कितने हो गए 46, 46 के 6 कैरी आउट कितने की है भाई 4। उसके बाद क्या बचा 3 का वर्ग 9, 9 और 4 कितने हो गए 13। अब देखो 1382 और 1369 में अंतर कितने का है 13 का, मतलब आपको क्या घटाना पड़ेगा, यानी 1382 में से अगर आप 13 घटा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आप ये वाली विधि अपनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे बहुत लंबा पड़ जाता है ना भाई, इतना जोड़ो घटाओ तो बहुत महंगा पड़ जाता है, इसलिए आप डायरेक्ट करने की कोशिश करें, आपके आंसर आराम से आ जाएंगे। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है राम ने 25 सवाल की परीक्षा में 80% सवाल किए, यानी देखो भाई 25 सवाल थे उसमें से उसने 80% कर दिए। अब 80% कर दिए मतलब यहाँ सवाल कितने किए, यहाँ 20 सवाल उसने कर दिए, और अगला 40 सवाल की परीक्षा में 90%। अब देखो भाई 40 सवाल की परीक्षा में कितने कर दिए 90%, यानी 90 बटे 100, यानी 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यानी यहाँ सवाल कितने किए 36, और 10 सवालों में 70%, तो 10 का 70% कितना होता है 7 होता है भाई, कितना होता है 7। तो यहाँ कितने सवाल किए 7। अब आप देखो कि टोटल सवाल कितने हो गए, तो 20 और 36 कितने हो गए 56, 56 और 7 कितने हो गए 63, यानी टोटल सवाल कितने किए 63। पर अगर टोटल सवाल देखें तो कितने हो गए 25 और 40 कितने हो गए भाई 55, 55 और 10 कितने हो गए 65, और कितने हो गए भाई 65। क्लियर है एकदम। तो आप देखें कि 25 सवाल 40 सवाल कितने हो गए 55 और 10 कितने हो गए 65, और बंदे ने सवाल कितने कितने किए 20 और 36 कितने हो गए भाई 56, 56 और 7 कितने हो गए भाई 63, यानी 63 सवाल उसने कुल किए। तो उसने पूछा है कि कुल कितने प्रतिशत उसने सॉल्व किए। तो अब आप आराम से देखें भाई कहीं जोड़ने में मिस्टेक हो रहा है क्या अपने पास, 40 65 और 75, यानी टोटल सवाल कितने हो गए 75, 75 में से किए कितने 63, यानी कि 100% बराबर क्या 75, और उसमें सवाल कितने किए भाई ने 63 किए, यानी कि 25 से कट गया 4 बार, 25 से कितनी बार कट गया 3 बार, और 3 से कितनी बार कट गया 21 बार, यानी 21 4 कितने 84, यानी कि उसने कितने प्रतिशत अंक सॉल्व किए, तो उसने 84% अंक एकदम क्या कर दिए दोस्तों सॉल्व कर दिए। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे आपका आंसर सही हो जाएगा। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 17 संख्याओं का औसत 70 है। देखो अब आप आराम से कि भाई 17 संख्याओं का औसत कितना है 70 है, यानी 17 7 कितने हो गए 119, यानी 1190। तो बंदा बोल रहा है कि प्रथम 9 संख्याओं का औसत 45 है। देखो भाई कि 9 संख्याओं का औसत कितना है 45 है, यानी 9 5 45 के 5 कैरी आउट कितने किए 4, 9 4 36 और 4 कितने हो गए 40, यानी 405, यानी 9 संख्याओं का योग कितना आ गया 405, और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 90। देखो भाई अंतिम 9 संख्याओं का औसत 90, तो 9 9 कितने हो गए भाई 81,
यानी 810। तो आप देखो आपकी 9 और 9 कितने हो गए 18, और ये कितना हो गया 5, 1, 8 और 4 12, यानी 1215। अब अपने को पता होना चाहिए कि 17 संख्या बराबर 1190 है और 18 संख्याओं बराबर कितना है अपने पास 1215। तो दोनों में अंतर कितने का, 1 का। इधर 10 कम 1200 में, इधर 1500 से 1200 में कितने ज्यादा, 15 ज्यादा, 10 और 15 कितने हो गए 25, यानी 1 बराबर कितना आ गया 25। मतलब एक संख्या कौन सी है, 25 है, जो कि कौन सी संख्या रहेगी, नवी संख्या रहेगी। क्लियर है दोस्तों एकदम। अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला है, यदि एक कार्य के 4/5 भाग को पूरा करने में 8 दिन लगते हैं। देखो भाई, अगर 4/5 भाग को पूरा करने में कितने दिन लग रहे हैं, 8 दिन। तो 4 से कितनी बार कट गया, 5 बार, यानी 5 और 5 कितने हो गए, सॉरी 4 से कितनी बार कट गया, 2 बार, और 5 2 कितने हो गए भाई 10, यानी टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 10 दिनों में। अब आप आराम से देखो कि अगर किसी व्यक्ति ने 4/5 काम कर दिया तो बचा कितना, 1/5। अब 10 दिन में टोटल काम होता है, और 1/5 काम कितने दिनों में होगा, तो 1/5 काम कितने दिनों में होगा दोस्तों, 2 दिनों में होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, उसी कार्य को समाप्त करने में 15 व्यक्ति को कितने दिन लेंगे। अब आराम से देखो कि भाई 12 व्यक्ति अगर 20 दिनों तक काम करते तो एक काम होता है। तो आगे बंदा पूछा कि 15 व्यक्ति कितने दिन में, तो क्वेश्चन मार्क। तो भाई 5 से कटा कितनी बार, 4 बार, 5 से कितनी बार कटा, 3 बार, 3 से कितनी बार कटा, 4 बार, यानी 4 और 4 कितने आ जाएंगे, 16, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला है, अनिल और संजू की कुल आयु। देखो भैया, अनिल और संजू की कुल आयु सुनील की संजू और सुनील की कुल आयु से 14 वर्ष अधिक है। देखो भाई बंदा क्या बोल रहा है, संजू और सुनील की कुल आयु से 14 वर्ष अधिक है। अब आप देखो क्या ये कट सकता है, आराम से कट सकता है। आप ऐसा कर सकते हो, ए माइनस सुनील बराबर में क्या आ जाएगा, 14। तो सुनील अनिल से कितने वर्ष छोटा है, यानी अनिल और सुनील की आयु में अंतर पूछा है, यानी कि 14, यानी कि आपका आंसर भी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम क्या है। अब हम आगे की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, प्रणाली में 5 पृथक धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित है, यदि मध्य पद 40 से तो अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अब देखो भाई, आरोही क्रम में मतलब संख्या कैसी है, बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम में मतलब की बात होगी कि अगर हम मान ले एक संख्या x हो, और एक क्या हो, x+1 हो, एक क्या हो भाई x+2 हो, उसके आगे क्या हो x+3 हो, और फिर क्या हो भाई x+4 हो। अब आप देखोगे इन सबका औसत उन्होंने कितना दे रखा है, 56 दे रखा है। तो क्या अपन ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट को। वैसे तो मेरा ये मानना है कि सवाल ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसके ऑप्शन एक भी 40 के पास नहीं है। क्योंकि अगर 5 संख्या है तो ऐसी होगी 1 2 3 4 और 5, और इनका औसत कितना दे रखा है, 40। तो आगे अगर आप मानोगे तो अगर बढ़ते क्रम में तो 41 और 42, और इधर क्या होगी भाई 39 और 38, और ऐसे हमारे एक भी ऑप्शन नहीं दे रखे। मतलब आप ये बोल सकते हो आराम से कि ये सवाल पूर्णतः क्या है, एकदम गलत है। क्लियर है दोस्तों। और यदि मध्य पदवत बोले तो ये आपका काय में आता है, एपीजी पीएचपी में आता है, यानी सवाल पूर्णतः क्या है, गलत है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, x की पावर a माइनस बी इंटू एक्स की पावर b माइनस सी इंटू एक्स की पावर c माइनस ए। तो क्या आप इनको ऐसा लिख सकते हो क्या कि x की पावर a, और ये अपॉन में आएगा तो काय में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, x की पावर b, ये क्या हो जाएगा x की पावर b, अपॉन में क्या आ जाएगा x की पावर c, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर c, अपॉन में क्या x की पावर a। यानी कि जो निरात्मक थे, जो ऋणात्मक थे वो नीचे आके काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, और धनात्मक में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि आप ये काट दिए, ये आपने काट दिए, और ये आपने काट दिया ना, आंसर आपका कितना आ गया, ए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्लियर है। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1000/5 इंटू 5 की घात -4 इंटू अंडर रूट के अंदर 625 इंटू 5 की पावर 6 अपॉन में क्या 8 को सरलीकृत कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, आराम से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1000/5 इंटू 5 की पावर -4। अच्छा 625 को डायरेक्ट लिख दे भाई, 25 आराम से लिख सकते हैं 25, और ये क्या, ये 5 की पावर 6 और अपॉन में क्या 8। अब आप आराम से देखो कि ये 8 से कट सकता है, आराम से भाई 8 कम
8 बचे कितने 2, 8 2 16 बचे कितने 4, 8 5 40। 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3, इसको लिख सकते हैं 5 की घात 5, इसको लिख सकते हैं 5 की घात माइनस के 4, इसको लिख सकते हैं 5 की घात 2 और वो कितना है अपना 5 की घात 6। अब आप आराम से देखो भैया, सबके आधार समान है, ये पावर ऊपर जाएगी काय की हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, यानी इसको अपन क्या बोल सकते हैं 5 की पावर माइनस के 5। अब इन आधार समान है, सारी घातें जोड़ लो, यानी कि 3 और 2 5, 5 और 6 11 और ये 4 और 5 कितने 9, यानी कि 11 में से 9 गए तो बचे कितने 2, यानी ये हो जाएगा 5 की घात 2, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 500 के निकट 15 एवं 25 का सामान्य गुणक ज्ञात करें। तो 15 एवं 25 दोनों आना चाहिए, तो अगर 15 और 25 दोनों चाहिए तो मेरे हिसाब से आप दोनों क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, यानी कि 5 से कटा 3 बार और 5 से कितनी बार कटा 5 बार। ये आपस में कट रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं कट रहे। 5 3 15 और 15 5 75। अब आप देखो कि 75 में ऐसी कोई संख्या का गुना करो जो 500 के एकदम निकट हो। तो मैं तो क्या बोल रहा हूँ 75 इंटू 6 450, 75 इंटू 7 कर दो तो कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा, यानी कि नियरेस्ट में ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा 525 आ जाएगा। 450 मत लगा देना क्योंकि 500 के निकट 525 ज्यादा पास में है, तो आपका आंसर क्या रहेगा 525 रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x की पावर 6 माइनस 4x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 5 x की पावर 3 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 10 को x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। अब आप देखो इस समीकरण को मैं लिख लेता हूं कि x की पावर 6 माइनस 4x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 20x स्क्वायर और प्लस में 22x और माइनस के 10 और डिवाइड कैसे करना है x माइनस 2 से, यानी x माइनस 2 बराबर क्या 0। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं x बराबर 2? आराम से बोल सकते हैं। अब 2 की घात 6, अब 2 की घात 6 कितना होता है दोस्तों, ये होता है भाई हमारा 64। 2 की घात 5 कितना होता है 32 और 32 इंटू 4 कितना होता है भाई 32 2 64 128। 4 की पावर 4 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 4 कितने आ गए भाई 64। x की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 कितना होता है 8, यानी 8 5 40। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 20 4 कितने आ जाएंगे भाई 80 और 22 दुगना 44 और माइनस के कितने आ जाएंगे 10। अब आप आराम से देखो भैया 64 और 64 128 और ये माइनस के 128 कट गए भाई। अब आप आराम से देखो 40 और 44 कितने हो गए 84 और ये कितने हो गए 80 और 10 90, यानी माइनस के 90 में से प्लस के 84 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 6 बचेंगे। क्लियर है दोस्तों? और अगला सवाल रीजनिंग का है, तो ये सवाल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आएगा। और हमारी मुलाकात होती है अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।